अरे, क्या असिस्टेंट शिवम गांधी ने कल कंपनी में सबके सामने कोई वादा नहीं किया था? क्या उसने ये घोषणा नहीं की थी कि किंग ऑफ द वर्ल्ड निश्चित रूप से आज की प्रदर्शनी में दिखाई देगा? बड़े काबिल हैं असिस्टेंट शिवम। मिल ही गया होगा इन्हें चोरी किया हुआ किंग ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ है? पॉकेट में। दर्श सिंघानिया अचानक बगल से गर्भ में चलता हुआ और शिवम का मजाक उड़ाते हुए आया। दर्श के आते ही तान्या और भी अगड़ में आ गई। शिवम, तुम पूरे शहर में बेकार घर जमाई के नाम से फेमस हो। जिस चोर ने कंपनी से किंग ऑफ द वर्ल्ड चुराया है ना, वो भी तुम पर दया करके तुम्हें वो लौटाएगा नहीं। ऐसे कैसे ले आए तुम वो ज्वेलरी पीस ढूंढकर? तान्या शालीनता से हंस पड़ी और उन पर उपहास के शब्द फेंकना जारी रखा। तुम लोग? दृष्टि ने अपनी भावनाओं को दबाने की पूरी कोशिश करते हुए गुस्से में अपने होंठों को हल्के से काटा। शिवम ने कहा, दृष्टि छोड़ो इन्हें, प्रदर्शनी शुरू होने वाली है, चलो चल के अंदर बैठते हैं। दृष्टि ने सिर हिलाया और वो दोनों घूमे और प्रदर्शनी हॉल के इंटीरियर की ओर चल पड़े। वहीं रुक जाओ। उसी समय तान्या अचानक चलकर उनके सामने आई और उनका रास्ता रोक दिया। क्या तुम दोनों अब भी सोचते हो कि तुम्हें वीआईपी मेहमानों के बीच बैठने का अधिकार है? सिक्योरिटी, इमरजेंसी, इधर आओ, तान्या ने आत्मविश्वास से कहा और अपना हाथ लहराया। उस समय सुरक्षा वर्दी पहने 3 या 4 स्टाफ सदस्यों ने तुरंत उसकी ओर से उसके आदेशों का जवाब दिया। इन दोनों लोगों को अंदर प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, फिर भी ये अंदर बैठना चाहते हैं। ये जरूर प्रदर्शनी में हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों को एक ही बार में बाहर निकाल दो। तान्या ने 2 टूक कहा। आप दोनों यहीं रुक जाइए, 4 सुरक्षा गार्डों ने गंभीरता से कहा और शिवम और दृष्टि के रास्ते को रोकने के लिए अपने हाथ बढ़ा दिए। क्या कर रहे हो? मैं कंपनी की चीफ डिजाइन अधिकारी हूं, फिर भी मैं अपनी जगह पर नहीं बैठ सकती? हॉल में एंटर नहीं कर सकती? दृष्टि ने गुस्से में कहा। तान्या ने तिरस्कार के साथ उपहास किया। दृष्टि, तुमने किंग ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या किया है? क्या तुम वो भूल गई? क्योंकि तुमने परियोजना को गड़बड़ कर दिया है, तुम्हें स्वाभाविक रूप से तुरंत निकाल दिया जाएगा। और हाँ, मैंने पहले से ही तुम्हारे नाम की सीट दूसरे मेहमानों को देने की व्यवस्था कर दी है। इस प्रदर्शनी में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर तुम दोनों दूसरे पार्टिसिपेंट्स के डिजाइन किए हुए गहने देखना चाहते हो तो बस यहाँ खड़े होकर देख सकते हो। अगर तुम्हारे पास वीआईपी सेक्शन में प्रवेश करने का कोई विचार है तो उसे विचार ही रखो, तान्या ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने हमारी सीट किसी और को क्यों दी? दृष्टि ने गुस्से को दबाते हुए पूछा। डायरेक्टर केडिया, आप प्रदर्शनी की योजना के इंचार्ज हैं, इसलिए जरा इन्हें समझाइए। तान्या ने अपना हाथ लहराया और एक औपचारिक सूट में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को बुलाया। उसके संकेत को देखते हुए वो आदमी स्वाभाविक रूप से उसकी ओर चल पड़ा। चीफ डिजाइनर डायरेक्टर दृष्टि, इस प्रदर्शनी के ऑर्गेनाइजर के रूप में मैं आधिकारिक तौर पर आपको सूचित करता हूं कि इस गहने प्रदर्शनी के लिए आपकी सीटों की व्यवस्था पहले ही अन्य मेहमानों के लिए की जा चुकी है, इसलिए आप दोनों अब प्रवेश पाने के योग्य नहीं है। आपको क्या लगता है कौन आप? केडिया से ये कहते हुए शिवम आखिरकार उठ खड़ा हुआ। दृष्टि नारंग अभी भी कंपनी की चीफ डिजाइन डायरेक्टर हैं, तो आज के एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का उन्हें पूरा हक है। अगर आप उन्हें उनकी सीट से हटाते हैं और उस वजह से एग्जीबिशन में देरी होती है तो उसके अंजाम के जिम्मेदार आप होंगे। उठाएंगे ये जिम्मेदारी? मजाक अच्छा था। केडिया ने तिरस्कार के साथ कहा। आपको अभी भी कैसे उम्मीद है कि आप आज के एग्जीबिशन में वीआईपी मेहमानों के बीच बैठ सकते हैं? आखिरकार आप दोनों ने मिलकर जो गहने डिजाइन किए और बनाए वो पहले ही गायब हो चुके हैं। इसके बावजूद भी आपकी हिम्मत है ये कहने की कि आप आज की प्रदर्शनी का हिस्सा है। हद करते हैं आप। कितना हास्यास्पद है। क्या आपको नहीं लगता कि आप खुद को कुछ ज्यादा ही आंकते हैं?
दृष्टि नारंग के बिना ये एग्जीबिशन नहीं हो पाएगा, ऐसा लगता है आपको? डायरेक्टर केडिया ने बिना नापे तोले अहंकार से सवाल किया। शिवम ने हंसकर कहा, अगर मैं आपसे कहूं कि किंग ऑफ द वर्ल्ड मिल गया है, फिर भी हमें अंदर जाने से रोका जाएगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।